वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बताते चले कि संभल जाने के लिए रवाना हुए राहुल गांधी। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल जो कि आज संभल पहुंचेगा और मृतकों के परिजनों से मिलना चाहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी संभल जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको ये बताते चले कि दिल्ली में कांग्रेस ऑफिस में कार्यकर्ता जुट गए हैं। वहीं प्रशासन से कांग्रेस के डेलीगेशन को वहां जाने की इजाजत नहीं मिली है। इधर आपको ये भी बता दें कि संभल में बीएनएस की धारा 163 लागू है। तो जिस तरह से संभल में हिंसा का पूरा घटनाक्रम सामने आया और इसके बाद वहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और इस बीच आज राहुल गांधी जो कि मुलाकात करने के लिए परिजनों से पहुंचेंगे और ऐसा मन राहुल गांधी की ओर से बनाया गया है। लेकिन इस बीच प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने की भी पूरी तैयारी है। डीएम की ओर से 4 जिलों के एसपी को बाकायदा पत्र लिखकर राहुल गांधी को रोकने के लिए कहा गया है। और तस्वीरें भी देखिए लगातार सामने आ रही हैं जहां राहुल गांधी को रोकने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है। आप देख सकते हैं कि एक बड़े सुबह से ही बड़े स्तर पर कार्यकर्ताओं का एकजुट होने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। तो ये गाजीपुर बॉर्डर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कि चाहते हैं कि राहुल गांधी संभल जाएं। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी का काफिला जो कि संभल जाने के लिए रवाना हो चुका है। प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद हैं। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। राहुल गांधी को रोकने के लिए संभल नहीं जाने की इजाजत राहुल गांधी को दी गई है। और इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि डीएम ने एसपी को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर अलर्ट किया है राहुल गांधी को रोकने के लिए। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। सभी चेक पॉइंट ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए हुए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और राहुल गांधी के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो गाजियाबाद पुलिस है, गाजीपुर बॉर्डर क्योंकि गाजियाबाद क्षेत्र में आता है, ऐसे में गाजियाबाद पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ मौजूद है। भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है जो कि ये सुनिश्चित करेगा कि आज राहुल गांधी यहाँ से आगे संभल के लिए ना बढ़ पाएं और यही प्रयास रहेगा। इसीलिए देख सकते हैं आपकी बैरिकेडिंग भी लगाई गई है जिससे राहुल गांधी को रोका जा सके। क्योंकि आज राहुल गांधी इस मार्ग से होकर गुजरने वाले हैं और इसी वजह से आप देख सकते हैं उन्हें रोकने के लिए ये बैरिकेडिंग की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ मौजूद आम जो गाड़ियां हैं आप देख सकते हैं कि कितनी जाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों को निकलने में भी दिक्कत हो रही है। ये सीधी तस्वीरें देखिए जो सामने आ रही हैं जहाँ राहुल गांधी जो कि अपने काफिले के साथ रवाना हुए हैं और उनके साथ वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और दोनों ही संभल के लिए रवाना हुए हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो कि आज संभल में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करना चाहता है, उनसे मिलना चाहता है। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने की भी पूरी तैयारी की गई है। और इसी में विपक्ष लगातार बार सवाल उठा रहा है कि आखिर क्यों नहीं उन्हें मिलने जाने दिया जा रहा है, क्यों उन्हें संभल जाने से रोका जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल जो कि संभल के लिए रवाना हुआ था लेकिन उसे भी रोकने का प्रयास किया गया, रोका गया, संभल नहीं पहुंचने दिया। और इसी वजह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर संभल क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। और अब राहुल गांधी संभल के लिए चूंकि रवाना हुए हैं, वो सांसद हैं, साथ साथ के शर्मा है जो अमेठी से सांसद हैं और कई जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इस काफिले में हैं। और आपको दाहिने तरफ दिखाना चाहेंगे अक्षरधाम मंदिर है। ये हम लोग NH 24 पे हैं। अक्षरधाम मंदिर के आसपास ही से ही जाम लग गया है। काफिला दिखाना चाहेंगे, देखिए लंबा जाम है यहीं से। अब इसके यहाँ से ये काफिला गाजीपुर बॉर्डर तक पहुँचने में लगना चाहिए वैसे 3 से 4 मिनट, लेकिन जो जाम दिख रहा है वैसी स्थिति में लग रहा है कि कम से कम यहीं से ट्रैफिक स्लो होगा और कहीं ना कहीं गाजीपुर क्रॉस नहीं करने देना है शायद इस काफिले को, जो पुलिस
को निर्देश है, जो प्रशासन का निर्देश है। तो वैसे में अब गाड़ियां देख सकते हैं, तमाम गाड़ियां कांग्रेस के नेताओं की, मीडिया की और तमाम गाड़ियों को धीरे धीरे अब यहीं से ट्रैफिक काफी स्लो हो गया है। तो राहुल गांधी का काफिला क्या गाजीपुर को पार कर पाएगा, संभल तक जा पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि संभल तक जाने का आदेश ही नहीं है, निर्देश ही नहीं है। जो कानून के तहत 10 तारीख तक किसी भी नेता को और किसी भी बाहरी आदमी को वहां जाने पर रोक लगाई गई, लेकिन फिर बावजूद इसके राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं वहां जाने की। देखिए संसद का सत्र चल रहा है, वहां संसद में भी एक प्रोटेस्ट रखा गया है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, सांसदों की तरफ से, और साथ साथ यहाँ राहुल गांधी सड़क पे कोशिश कर रहे हैं। तो सड़क और संसद दोनों जगह संभल के मुद्दे को उठाया जाएगा आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कोशिश की जाएगी। तो देखिए सड़क से लेकर संसद तक लगातार प्रयास यही है कांग्रेस का और पूरे विपक्ष का कि अपनी आवाज को मुखर किया जा सके, और ये जो एक तरह से विरोध जताया जा रहा है इसको और भी ज्यादा बुलंद करने के लिए राहुल गांधी आगे निकले हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर ये काफिला पहुंचने वाला है। करता खड़े माना जा रहा है कि अक्षरधाम तक राहुल गांधी पहुंचे हैं, तो यहाँ पहुंचने में थोड़ा समय और लगेगा, क्योंकि वाहनों की जिस हिसाब से कतारें हैं, तो जो 8 लेन का ये पूरा एक्सप्रेसवे है कि के चलाया जा रहा है, तो ऐसे में लंबी जो ट्रैफिक है उसकी लाइनें दिखना लाजमी है, और उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं गाड़ियों को चेक करते हुए आगे गुजारेगी। मैं यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती, आप देखिए जो पुलिस बैरिकेडिंग है वो डबल लेयर की गई है। आगे जो बस है पुलिस वैन की उसको लगाया गया है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अधिकारी तैनात है। तो माना जा रहा है कि गाजी बॉर्डर से आगे उनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि संभल प्रशासन ने भी जो बॉर्डर के जिले हैं उनसे अपील की थी कि बॉर्डर इलाकों से होते हुए राहुल गांधी निकल सकते हैं। ऐसे में तमाम बॉर्डर इलाकों की सुरक्षा बढ़ाते हुए उन्हें निषेधाज्ञा के चलते संभल ना पहुंचने दिया। उसी के मद्देनजर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद है, भारी संख्या में पुलिस बल है, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं एक लंबी कतार है, क्योंकि सुबह से 7 बजे से करीब बैरिकेडिंग कर जो गाड़ियां हैं उनको गुजारा जा रहा है। माना जा रहा था कि मतलब कहीं पहले ना निकल जाए, तो इसके लिए समय पूर्व ही पुलिस ने अपनी तैयारी की थी, और यहाँ बैरिकेडिंग करते हुए जो वाहन यहाँ से गुजर रहे थे उनको निकाला जा रहा था। अब से कुछ देर में राहुल गांधी का काफिला जरूर पहुँचेगा। हालांकि अलग अलग जिले, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, बुलंदशहर, अलीगढ़। तो देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी का काफिला है तो दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर जाम की स्थिति बनी हुई है। ये जाम की स्थिति इसी वजह से बनी हुई है क्योंकि राहुल गांधी को रोकने के लिए तैयारियां की गई हैं। निर्देश है उनसे सीधी बातचीत कर लेते हैं। सर, अक्षरधाम काफिला पहुंच चुका है, क्या कुछ निर्देश है यहाँ राहुल गांधी को निकलने? देखिए, जो डीएम संभल जो है उनका जो आदेश है उसके हिसाब से उनको वहाँ मनाही की गई है, और उसी आदेश में यहाँ पे उनको रोका जाएगा। सर, अगर कुछ आदमी 4 या 5 आदमी निकल जाए तो उनको जाने दिया जाएगा या? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे ही दिशा निर्देश हो उसी के आधार पे काम। देखिए बिल्कुल जो अधिकारी जो है वो दिशा निर्देश के अनुसार आगे कार्रवाई की बात कहते हुए नजर आ रहा है कि जो भी दिशा निर्देश उसके हिसाब से वो काम करेंगे। तो देखिए यूपी बॉर्डर पर रोकने की तैयारी पूरी है। संभल जाने से राहुल गांधी को रोकने के लिए लगातार जो प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारी, एक चक्रव्यूह रचा गया है राहुल गांधी को रोकने के लिए, चूंकि राहुल गांधी का काफिला रवाना हो चुका है और गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर इस काफिले को रोकने की तैयारी है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आप इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा जाम की स्थिति बनी हुई है। संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैसेज है। देखिए पिछली गाड़ी में मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे जा रहे हैं, उसमें केएल शर्मा है पिछली गाड़ी में, और ये राहुल गांधी का काफिला ये रहा। देखिए गाजीपुर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। आप दिखाना चाहूंगा कि गाजीपुर के लिए साइन बोर्ड दिखाना चाहेंगे। देखिए गाजीपुर के लिए फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर के बाद गाजीपुर शुरू होता है। तो कहाँ पुलिस रोकती है राहुल गांधी को, ये देखना होगा कि अब राहुल गांधी की और सिक्योरिटी की तमाम गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं। तो किसी भी वक्त राहुल गांधी की गाड़ी को और उनके काफिले को रोका जा सकता है। अगर
तो देखिए, राहुल गांधी का जो काफिला है वो बस पहुंचने वाला है गाजीपुर बॉर्डर पर, और जैसे कि हमारे लगातार संवाददाता मौके पर मौजूद हैं और जानकारी भी दे रहे हैं कि किसी भी वक्त अब काफिले को प्रशासन की ओर से रोका जा सकता है। तो आप संभल जाने के लिए जहां राहुल गांधी निकले हैं, यानी जो बीच की रास्ता है डीएमई का, वहां पर आ गए, तो माना जा रहा है कि थोड़ी दूर पर ही जिस तरह से सूचना है कार्यकर्ता इधर आए तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली राहुल गांधी गाजी पहुंच चुके हैं, और उसके बाद आप साफ तौर पर कार्यकर्ता यहाँ बीच की सड़क पर जुटना शुरू कर चुके हैं। हालांकि पुलिस ने जरूर प्रयास किया था कि जो कार्यकर्ता और जो में ही रोका जाए, तो ऐसे में जो कार्यकर्ता यूपी की तरफ गाजीपुर इस ओवर ब्रिज पर हैं, उनको दिल्ली की तरफ जाने को कहा जा रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में जो कार्यकर्ता हैं राहुल गांधी के समर्थक हैं, क्योंकि राहुल गांधी दिल्ली से आ रहे हैं, ऐसे में उनको दिल्ली में ही रोका जाए। अब अधिकारी जो बॉर्डर इलाका है यहाँ पर जो इस ब्रिज का डिवाइडेड इलाका है, वहाँ पर यूपी की तरफ खड़े हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि जब गाड़ी यूपी की सीमा में प्रवेश करेगी तो अधिकारी उनसे आगे बढ़ने ना करने की बात करते हुए नजर आएंगे। माना जा रहा है कि संभल अधिकारी ने जिस तरह से लिखकर बॉर्डर इलाके हैं वही रोके जाने की बात कही थी, तो अधिकारी डीसीपी निमिष पाटिल ने भी साफ तौर पर अभी बातचीत कर में बताया कि राहुल गांधी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यानी स्थिति साफ है, गाजीपुर बॉर्डर तक राहुल गांधी जरूर पहुंचेंगे, पर उनके काफिले को यही रोका जाएगा। अब देखने वाली बात होगी, जो समर्थक यहाँ इकट्ठा है, जमा है, वो उनके साथ यहाँ बैठते हैं या राहुल गांधी यहाँ बैठते हैं, या इनको हटाते हुए पुलिस किसी अन्य हालांकि गांधी संभल जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, संभल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच यूपी बॉर्डर पर ही, यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोकने की पूरी तरह से तैयारी है। दरअसल आपको बता दें कि 10 दिसंबर तक संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं है। बावजूद इसके कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो कि संभल जाने के लिए जिद पर अड़ा हुआ है, और ऐसे में उन्हें रोकने की पूरी तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये काफिले की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी जो कि रवाना हुए हैं आज संभल के लिए, और एक तरफ चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी रहेगी कि कैसे इस काफिले को यूपी बॉर्डर पर ही रोका जाए, ताकि ये जो काफिला है वो आगे संभल की ओर ना बढ़े। और देख सकते हैं आप कि कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है। एक तरफ ये तस्वीर और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती, जो क्योंकि हमने जिस तरह से आपको बताया कि 10 दिसंबर तक किसी भी बाहरी की संभल के अंदर एंट्री नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके तैयारी संभल जाने की गई है, और यही बड़ी वजह है कि संभल जाने से राहुल गांधी को रोका जा रहा है। तो हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो पीड़ित परिवार है उनके साथ मिले और उनको संतावना। लेकिन प्रशासन अभी तक आपने इजाजत नहीं है, प्रशासन से हम सहयोग करें कि शांतिपूर्ण तरीके से वहां जाकर उनसे मिले। केएल शर्मा जी भी है, अजय राय जी भी। इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रभारी महासचिव यूपी से अवनीश पांडे की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी संभल जा रहे हैं, पीड़ितों से मिलना चाह रहे हैं, तो आखिर उसमें गलत क्या है। सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर सरकार छुपाना क्या चाहती है, लोकतंत्र में जाने का अधिकार हमारा भी है। ये प्रतिक्रिया अविनाश पांडे की ओर से आई है, जिसमें साफ तौर पर संभल जाने को उन्होंने गलत बताया है। हालांकि एक बार फिर से हम आपको बता दें कि चूंकि संभल में जिस तरह की हिंसा हुई थी उसके बाद प्रतिबंध लगाए गए हैं, और अभी फिलहाल किसी भी बाहरी की एंट्री संभल के अंदर नहीं हो सकती है, और इसी वजह से राहुल गांधी को रोका जा रहा है। ये तमाम कार्यकर्ताओं की आप भीड़ देख सकते हैं जो कि इस वक्त यूपी बॉर्डर में मौजूद है, और एक तरफ
एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं की भारी मौजूदगी है तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आर पार की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी इन कार्यकर्ताओं को रोकना। सीधी तस्वीरें हम आपको यूपी बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो कि अग्रसर होकर इस काफिले को आगे बढ़ाने के लिए डटे हुए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको यूपी बॉर्डर से दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि पुलिस प्रशासन जो कि अपनी पूरी कवायद में जुटा हुआ है कि किस तरह से इस काफिले को यहीं रोका जाए और यहाँ से आगे ना बढ़ने दिया जाए, ताकि संभल में जो प्रतिबंध लगे हैं, जो डीएम की ओर से पत्र लिखा गया था एसपी को, 4 जिलों के एसपीओ को पत्र लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी को संभल जाने से रोका जाए, उस पर अमली जामा पहनाया जा सके। भारी मौजूदगी कार्यकर्ताओं की भी है और पुलिस बल की भी मौजूदगी है।